चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, जेल जीवन में अनुभूतियों व प्रत्यक्ष प्राय स्वप्न कल की भगवान ने इतने दिए कि मैं गिन नहीं सकता। स्वप्न भी ऐसे जो एक एक स्वप्न पर न्यौछावर होकर भगवान के ऊपर पागल हो जाने को मन करे। विद्या, धन, जाति, कुल का अभिमान ना मालूम कहाँ बह जाए, उसके विचार करने का अवकाश ही न रहा। लालच के मारे रात जाग कर कल की कहते रहने को मन करे, सोने को मन ही ना करे। मन में आशा लगी रहे कि अधिक कल की करने से नहीं मालूम और क्या क्या दिखाई दे। तो दोस्तों, यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि जब उन्होंने कल की नाम का जाप करना शुरू किया तो उन्हें स्वप्न में बहुत तरह के अनुभूतियाँ होने लगी, कल्कि जी के आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होने लगे, अनुभव होने लगे। और जिसका हम अभिमान करते हैं कि हमने इतना पढ़ाई कर लिया, हमने इतनी डिग्री ले ली, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम उच्च जाति के हैं, इतने बड़े बड़े कुल में हमारा जन्म हुआ है, ये जो अभिमान है, ये सब पता नहीं कहाँ चला गया। जब प्रभु ने कल की का नाम, यानी कि प्रभु ये बोल रहे हैं कि जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है ना कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, हम इतने स्टैंडर्ड है, हमारा ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हम उच्च जाति के हैं। तो जब नाम जाप करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सत्य असल में क्या है। सत्य तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु हैं। तो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी भी वही कह रहे हैं कि वो सब कहाँ बह के चले गए, वो समझ में ही नहीं आ रहा, वो पता ही नहीं। और अब ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा वो कल्कि जी का नाम जाप करने लगे, ताकि उन्हें और अनुभव हो, उनसे और प्यार, लगाव, भक्ति भाव में वो डूबते चले जा रहे थे। आगे क्या कहते हैं, लालच के मारे रात जाग कर कल की कहने को मन करता रहा, सोने का मन ही नहीं करता था उन्हें। आशा लगी रहे कि अधिक से अधिक कल की करने से नहीं मालूम और क्या क्या दिखाई दे। अनुभव जब होने शुरू हुए उन्हें तो लगता था और कल की जाम का, और मतलब उन्हें ज्ञान होना, उनकी जो इंद्रियां वो कंट्रोल में होने लगी, उन्हें साक्षात सब कुछ दिखने लगा, समझ में आने लगा। ठीक है। अब आगे कहते हैं, जीव जीव का मन कल की भगवान ही आधार देकर जब अपने में लगावे तभी लागे। अर्थात प्रभु कहते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कि जब हम पूरे मन भाव, श्रद्धा भाव से, प्रभु को समर्पण भाव से अपने आप को सौंप देते हैं और प्रभु का नाम जाप करते हैं तो प्रभु ही उद्धार लगाते हैं। दूसरा दुनिया में कोई नहीं है जो किसी जीव का उद्धार लगाए। आगे एक एक दृश्य, एक एक भाव उनका इतना अलौकिक व प्रिय था। यहाँ पे ये बता रहे हैं अब आगे के पंक्तियों में कि किस तरह उन्हें क्या क्या अनुभव हुए और कैसे उनको अपने मन में उत्साह लाता था, उन्हें प्यार और जगाता था भक्ति करने के लिए। तो कहते हैं, एक एक दृश्य, एक एक भाव उनका इतना अलौकिक व प्रिय था कि सारा जीव जगत और सारे जीव जगत का सौंदर्य उसकी तुलना से कूड़े का ढेर मालूम पड़े। नारायण कल्कि का रूप, स्वभाव, ऐश्वर्य, प्रेम, प्रकाश सब अतुलनीय देखकर विचार अब छूट कर घर नहीं जाएंगे। मुक्ति नारायण अयोध्या व अथवा ऋषिकेश हरिद्वार चले जाएंगे। परंतु स्वप्न में जिस स्त्री की तरफ से मन उदासीन था, स्नान के उज्जवल श्वेत धोती पहने, बाल खुले, पूजा की थाली हाथ में लिए एक जीने पर चढ़ती हुई दिखाई दी और उसने कमरे में प्रवेश करके एक गोबर से लीपी वेदी पर बैठकर पूजा की थाली सामने रखकर दोनों हाथ जोड़े भगवान के सामने। यह दृश्य देखकर मुझ मुझे उस पर बड़ी दया आई कि एक ऐसी स्त्री की तुम उपेक्षा करते हो, उसकी आत्मा भी तुमसे कम नहीं, इसकी भी उधर्व गति है। मन ने कहीं भी जाने का संकल्प त्याग दिया। एक कारण और भी था कि दिल्ली का प्रेम व सम्मान मेरे मन में भारत के बड़े से बड़े तीर्थ से भी कम न था। अब यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि जब उन्हें इतने इतने अनुभव होने लगे, कल्कि जी के इतना उनका प्रेम, कहते हैं ना, छलक छलक के बाहर आ रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कर। यहाँ पर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं कि जब उनको स्वप्न होते थे और स्वप्न में उनको अलौकिक अनुभव होते थे, तो उनका वर्णन वो ये कर रहे हैं कि उनको सारा जीव जगत और सारे जीव जगत का सौंदर्य मतलब कैसा लगने लगा था, कूड़ा करकट ढेर की तरह
ऐसा लगने लगा था, क्योंकि उनको कल्कि भगवान के साक्षात्कार हुआ। और यहाँ पे बता रहे हैं नारायण कल्कि भगवान का रूप, उनका रूप स्वप्न में भगवान ने दर्शन कराए, स्वभाव दिखाया, ऐश्वर्य दिखाए, प्रेम दिखाए और प्रकाश, जो सब अतुलनीय है, मतलब जो इसकी तुलना नहीं की जा सकती और कोई भी इसको तुलना नहीं कर सकता, मतलब हम कंपेयर नहीं कर सकते। इतना भाव विभोर कर देने वाली जो चीज़ें रहती थी वो स्वप्न में देखते थे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज, मतलब जो कल्कि नारायण भगवान दिखाते थे। और फिर ये सब देख के क्या हुआ, उनके मन में एक विचार आया कि मैं क्या है अयोध्या या ऋषिकेश चला जाऊंगा, है ना। और आगे हम और विस्तार से जानते हैं। कहा कि जब वो जेल में थे तो उन्हें ऐसा लगा कि अब जब मैं जेल से बाहर जाऊंगा तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे ऋषिकेश चला जाऊंगा, हरिद्वार चले जाऊंगा और वहाँ पे नाम जाप करूंगा, प्रभु का प्रचार प्रसार वो करूंगा। परंतु उन्हें स्वप्न में कल्कि जी ने दिखाया कि उनकी स्त्री वो कितना भक्ति भाव में, इनसे प्रेम के भक्ति भाव में अपना दिन काट रही हैं। वो कितना संकल्प उनका एकदम कहते हैं ना, संकल्प एकदम निष्ठावान होके अपना कार्य कर रही है। तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे, तब उन्हें लगा कि अरे, ये जिसे मैंने इतना मतलब कुछ प्यार तक नहीं, कुछ नहीं दिया, और वो भी मेरे से इतना ये है अनकंडीशनल पर प्यार, जिसे कहते हैं संपूर्ण प्यार करना, कुछ बदले में नहीं चाहिए, वो वाला प्यार जब उन्होंने उनको कल्कि जी ने स्वप्न के माध्यम से दिखाया, तब उनके मन में जो ये था कि मैं हरिद्वार चले जाऊंगा, ऋषिकेश चले जाऊंगा, वो त्याग उन्होंने छोड़ दिया। वहीं वो कहते हैं कि दिल्ली से उनका खास लगाव था। क्यों दिल्ली से खास लगाव था वो आगे बताते हैं। क्योंकि कल्कि भगवान का नाम मुझे यही मिला, वह महाविष्णु जी के 10वें अवतार की चर्चा सुनने की मुझे इसी धरती पर मिली। कहते हैं कि दिल्ली में ही उनको कल्कि नाम का जो जाप था वो कहाँ से मिला, दिल्ली में ही मिला, और यहीं पे ही विष्णु भगवान का अवतार का भी बता रहे हैं, इसी धरती पर मिला था। फिर बताते हैं राम अवतार, कृष्ण अवतार के सखा मुझ जैसे हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, ज्वाली ऋषि, भगवान अनिरुद्ध, स्वयं भीमसेन, युधिष्ठिर, सहदेव इत्यादि सब यहीं मिले, वह मुझे निश्चय करा दिया। यानी कि वही बता रहे हैं कि दिल्ली में ही उन्हें जैसे ये सारी जो अवतार थे, उनका बोधन, उनका एहसास, सब कुछ उन्हें कहाँ मिला, यहीं दिल्ली से ही। क्यों वो बता रहे हैं कि इतना और ज़्यादा लगाव क्यों हुआ, ये वजह थी। यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं कि जैसे कि राम अवतार के समय जितने भी जो राम भगवान के साथ थे धर्म संस्थापना में, और कृष्ण जी के साथ थे धर्म संस्थापना में, जितने भी जो भी उनके साथी थे, कौन थे, देखो हनुमान जी थे, तो हनुमान जी भी दिल्ली में मिले, है ना। किस नाम से? श्री बालमुकुंद जी नाम से। किनको? गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को। और कौन मिला यहाँ पे? सुग्रीव जी मिले दूसरे नाम से। विभीषण जी मिले, जैसा कि हमने पहले और दूसरे अध्याय में जाना कि विभीषण जी शिव शंकर, महाराज शिव शंकर नाम से यहाँ पे अवतार लेकर और भगवान के साथ लीलाओं में इन्हें पार्टिसिपेशन, मतलब अपना भाग दिया। और जमवाली ऋषि भी यहाँ पर मिले गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, और भगवान अनिरुद्ध जी भी मिले, जो कि हमने पहले इसमें पार्ट 3 में चर्चा की थी और इसकी व्याख्या की थी। और भीमसेन, युधिष्ठिर और सहदेव इत्यादि ये सभी मिले, सभी अवतार के कार्यक्रम में सहयोग दे रहे थे कल्कि भगवान को। और कल्कि भगवान ने सभी को यहाँ दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, और दिल्ली में ही सबका अवतरित करवा के इनसे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज से मिलवाया। तो ये जेल जीवन में ये अपना वर्णन कर रहे हैं कि दिल्ली क्यों खास रही इनके लिए, और दिल्ली छोड़ के ये क्यों नहीं ऋषिकेश जाना चाहते और अयोध्या जाना चाहते, क्योंकि इनको स्वयं कल्कि भगवान की अनुभूतियाँ हुई। फिर बताते हैं कल्कि भगवान के व दुर्गा के स्वप्न व रूप दर्शन व आवेश अवतार की लीला यही सर्वप्रथम देखने को मिली। यानी दिल्ली में ही जब वो थे तभी उनको पता चला, ये जो कल्कि भगवान के अवतार, माता दुर्गा रानी के अवतार को वो स्वप्न में यही सबसे पहले यही दिल्ली में देखे थे। फिर कहते हैं पूर्व जन्म का ज्ञान यही मिला, पहले जन्म का ज्ञान भी इनको यही मिला। यहीं दिल्ली में गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज को पूर्व जन्म का पता चला कि ये रामकृष्ण परमहंस जी थे। और यहीं दिल्ली में कल्कि भगवान की निष्ठा यहीं के सत्संग से पक्की हुई, मतलब कल्कि भगवान की जो भक्ति इनके अंदर रुचि आई, और यहीं के सत्संग से, मतलब यहाँ के सत्संग कौन? जो
इतने सारे अवतार जो कि राम अवतार और कृष्ण अवतार के सभी साथी यहाँ जन्म लिए और गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से मिले और इनने सत्संग किया, तो इनके अंदर भक्ति पक्की हो गई कल की भगवान के प्रति, और इनकी निष्ठा कल की भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा पक्की हो गई, गहरी हो गई, इसलिए ये दिल्ली को खास मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मन का ऐसा निश्चय था कि अयोध्या का महत्व राम अवतार के कारण बढ़ा। बिल्कुल हमको पता ही है कि अयोध्या नगरी है, राम भगवान के अवतार के कारण ही वो फेमस हुई और पॉपुलर और लोकप्रिय हुई। व मथुरा वृंदावन का महत्व कृष्ण अवतार के कारण बढ़ा। बिल्कुल। तब यह इंद्रप्रस्थ, जो कि आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पर सर्वप्रथम कल की भगवान की मूर्ति स्वयं हनुमान जी ने स्थापित करी। किसके आदेश अनुसार? कल की भगवान की आज्ञा से, कल की भगवान के स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी, जो कि गुरुवर बालमुकुंद जी ने अवतार लिया, और उन्होंने सबसे पहले इंद्रप्रस्थ में कल की भगवान की मूर्ति स्थापना करी। और कल की भगवान के अवतार का पूजन, साधन, तप, ये सब शुरू किया। किसके लिए? कलयुग के नाश के लिए। ये सब कलयुग के नाश के लिए, ये सब भगवान ने पूजा, अवतार, विधि, मंत्र, उच्चारण, कल की रटना सब प्रारंभ किया गुरुवर बालमुकुंद जी ने। उसके उपरांत महाविष्णु जी ने स्वप्न में अपने आने का संदेश दिया। किनको? बालमुकुंद जी को। और जब भी विष्णु जी स्वप्न देते तो वो पूर्व जन्म के नाम से ही पुकारते। तो महाविष्णु जी ने बोला, भाई हनुमान, मैं इस फूटे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, जागा हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा, व तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये स्वप्न में वचन दिया महाविष्णु जी ने। किनको? बालमुकुंद जी को। उसके बाद क्या हुआ? स्वप्न के 2 साल बाद, स्वप्न जो आया था गुरुवर बालमुकुंद जी को, उसके ठीक 2 साल बाद क्या हुआ कि एक ब्राह्मण शरीर में आवेश होकर आए महाविष्णु जी। ठीक है। और वो, जो कि हमारे पूर्व जन्म का नाम था ना, जो गुरुवर बालमुकुंद जी का और जो गुरुवर बालमुकुंद जी के सभी साथी थे, उन सभी के पूर्व जन्म के नामों से ही पुकारने लगे, जो ब्राह्मण शरीर में महाविष्णु जी आवेश अवतार होकर आए थे। और उन्होंने क्या किया कि सबके नाम पूर्व जन्म के ही बुलाए और उन्हीं नाम से पुकारा, और उन्हीं नाम से संबोधन करके सबको पुकारा और कहा। उन्होंने कहा, महाविष्णु जी ने, जो एक ब्राह्मण शरीर में थे, उन्होंने ये शब्द थे उनके, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि के भरोसे नहीं आया। सारे चंद्रमंडल, सूर्यमंडल असुरों से भरे पड़े हैं, मेरी गौएं कट गईं, मैं गौओं के रोम रोम का बदला लूँगा। ये महाविष्णु जी कह रहे हैं। महाविष्णु जी कौन है? कृष्ण जी हैं, यही स्वयं रामचंद्र जी हैं, और आज कल की बनकर आए हैं। और इन्होंने कहा कि मेरी गौएं कट गई हैं, अब मैं चैन से किसी को नहीं बैठने दूंगा। मतलब ये आसुरी सभ्यता और आसुरी पाश्चात्य संस्कृति और ये जो पूरी हमारी सृष्टि आज आसुरी हो गई है, इन सब का मैं वध करके ही क्या मेरी मतलब इनको शांति आएगी। इस प्रकार का भगवान ने कॉल किया, इस प्रकार का भगवान ने चेतावनी दी। सारी पृथ्वी के दुष्ट असुरों का वध करके सत्युग स्थापना करूंगा। ये थे महाविष्णु जी के कल की भगवान के शब्द। और बोला कि मैं नई लीला करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम कल की नाम से ही मुझे पुकारो, बा साधन मेरे प्रकट होने के लिए ही करो। ये हनुमान जी को बोला, हनुमान जी के साथियों को बोला कि मैं मतलब कि सारी पृथ्वी जो है दुष्ट असुरों का वध करके मैं सत्युग की स्थापना करूंगा। जो पृथ्वी है आज हमारी, इस पे पूरे ही दुष्ट असुर भरे पड़े हैं, जो हमारी संस्कृति मिटा चुके हैं, महाविष्णु जी के नाम मिटा चुके हैं, तप और पूरा सभी इस प्रकार सनातन धर्म नष्ट कर चुके हैं। इसलिए स्वयं महाविष्णु जी कह रहे हैं, मैं इन सब का वध करके ही चैन लूँगा और मैं नई लीला करना चाहता हूँ। इसलिए बोला कि स्वयं विष्णु जी ने कि अब मुझे कल की नाम से पुकारो, मेरा जो नाम है विष्णु है, मैं महाविष्णु हूँ, लेकिन अब मुझे कल की नाम से पुकारो, मैं कल की नाम से प्रकट हूँगा, कल की महामंत्र से मैं प्रकट हूँगा, और मेरे नाम जाप और साधन और जैसे जो भी चीज़ें होती हैं, स्थापना होती है, सभी उन साधन और मेरे प्रकट होने के लिए ही करो। सभी चीज़ मतलब मेरे ही भक्ति और मुझे नाम पुकारो और मेरे ही प्रकट होने के लिए करो। उसके बाद क्या हुआ कि अपने स्वामी रघुनाथ जी की, कौन कह रहे हैं? हनुमान जी, स्वयं गुरुवर ये बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि अपने रघुनाथ, रघुनाथ कौन? रामचंद्र जी, रामचंद्र जी तो विष्णु जी हैं, रामचंद्र जी ही कल की नारायण हैं। तो स्वामी रघुनाथ जी की कल की रूप से आने की नूतन आशा व आज्ञा हनुमान जी के
अवतार वह श्री गुरुवर बालमुकुंद जी महाराज कल की ध्वनि में बड़ी तन्मयता से लग गए। बिल्कुल, हनुमान जी कौन? हनुमान जी ने ही बालमुकुंद जी से नाम से अवतार लिया। और इनको पता चला कि भाई मेरे रघुनाथ रामचंद्र जी अब कल की नाम से आ रहे हैं, तो अब मुझे उनको उन्हीं नाम से पुकारना होगा। तो बड़ी ही तन्मयता से और कल की नाम की ध्वनियाँ मुख से बड़ी ही प्यार से ध्वनियाँ मतलब उच्चारण करने में लग गए दिन रात, और इन्होंने अपना उच्चारण और नाम जाप शुरू किया। यहाँ वही बता रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी अपने गुरुदेव के बारे में, किस तरह जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा कल की नाम जाप। उनके गुरु जो बालमुकुंद जी थे, हनुमान जी का अवतार लेके आए थे, उनसे जब उनको पता चला कि हाँ कल की नाम से ही ये देश का उद्धार होगा, ये जो गौएं कट रही हैं, इतने साधु संत ब्राह्मण सब मर रहे हैं, ये कलयुग जो आ गया है इसका उद्धार सिर्फ कल की नाम से होगा। तभी श्री बाल मुकुंद जी ने कल की नाम की ध्वनि सारे ओर फैला दी। और वही कौन थे? गुरुवर जो हमारे लक्ष्मी नारायण जी थे, उनके गुरु। तो क्या कर रहे हैं यहाँ, शिष्य और गुरु का भी एक रिश्ता बता रहे हैं कि जो शिष्य है वो गुरु की पद पंग चिन्हों पे किस तरह चलते चलते आगे वही मार्ग बढ़ा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कल की नाम को छाती से लगाकर स्वयं सेवक भाव से कल की भगवान को ही परम धन मानते हुए कल की भक्ति का प्रचार करने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरी सुन रहा है कि नहीं, मान रहा है कि नहीं। अपने विश्वास व अपनी लगन, यहाँ बता रहे हैं कि जब वो बालमुकुंद जी कहते थे कि मेरा कोई कल की नाम जपो, वो ये नहीं सोचते थे। अभी जैसे आप लोग, हम लोग सुन रहे हैं, आप भी 10 लोग को बताएंगे, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो करेगा या नहीं, आपका फ़र्ज़ आपको निभाना है। यहाँ प्रभु ये बता रहे हैं कि हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है, उसे बताना है, समझाना है कि हाँ कल की नाम से ही उद्धार होगा। अब किसी को हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो नहीं बोल सकते ना कि कल की नाम जपो, कल की नाम जपो। उसे छोड़ दीजिए, उसे लेकिन कहिए ज़रूर। तो यहाँ वही कह रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कि उनके जो गुरु थे बालमुकुंद जी, वो सिर्फ कहते रहते थे सबको, कोई माने नहीं माने ये अब उनके ऊपर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अपने विश्वास व अपनी लगन से आप आगे बढ़ते हुए वो चलने लगे। संस्कारी अतरंग भक्तों को अपने साथ बढ़ाते रहे, जो उनके साथ बढ़ते हुए चले, वो आगे उनके साथ कहते हैं ना ज्वाइन होते हुए उनके साथ मिलके आगे वो कल की नाम जाप का करते रहे। कल्कि की पूजन, कल्कि के जाप, कल्कि के हवन, कल्कि के कीर्तन, उत्सव व कल की ब्रह्म भोज भंडारे करते रहे। जो लोग सीधे सरल विश्वासी थे, जिनको कल की भगवान की लीला को जानने की लालसा थी, वह आगे बढ़ते चले गए। भगवान का विश्वास, प्रेम, आश्रय, अदब, परवाह पा गए, वो निहाल हो गए। अब जिनको, यहाँ यही बता रहे बाबू, जिनको विश्वास है कि नहीं, जिस तरह कृष्ण अवतार, राम अवतार हुए, उसी तरह कल की अवतार भी हो चुके हैं। अब इश्क जिसने विश्वास कर लिया, जिसकी आत्मा ने कह दिया कि हाँ मुझे ये नाम जाप करना है, उनके साथ क्या हुआ? विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्वप्न में दर्शन अनुभव होते रहे और वो लोग भगवान का आशीर्वाद पाके आगे बढ़ते रहे। अब आगे कहते हैं प्रभु, जो लोग विद्या अभिमान में, यहाँ देखिए आगे बताया जा रहा है कि जिन लोग जो कहते हैं ना, अभी अभी कुछ देर पहले जब पिछले पंक्तियों में बताया उन्होंने कि विद्या, धन, कुल, ये सब क्या था, एक अभिमान हो जाता है ना आज की दुनिया में, मेरे पास ये है वो है। तो यहाँ बता रहे हैं किस तरह कि विद्या का जब अभिमान था, जो यानी कि लॉजिकल, अगर आप किसी को समझाने जाएंगे, बहुत सारे लोग अभी भी समाज में हैं, अगर आप उन्हें समझाने जाएंगे वो अपना लॉजिक देंगे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये साइंटिफिक रीज़न, लॉजिक, ये वो ये चीज़ देंगे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, जो लोग विद्या के अभिमान में, तर्क के जाल में बंधे रहे, वो अभी भी कहाँ हैं, अभी कहाँ करते रह गए, मतलब वो लोग तर्क ही करते रह गए। और जो लोग मान लिए सरलता से कि हाँ प्रभु हैं, वो आगे बढ़ चले। यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज कितनी सुंदर पंक्ति लिखते हैं कि जो लोग विद्या अभिमान में और तर्क के जाल में बंधे रहे, वह अभी कहाँ अवतार कल की भगवान का, अभी कहाँ अवतार कल की भगवान का, यह सब करते रहे। तो देखिए कितना अच्छा है कि जो लोग आज के समय में भी ये कह रहे हैं कि अभी कहाँ कल की भगवान, अभी तो 4,32,000 साल हैं, अभी तो बहुत साल डले हैं, बहुत सालों बाद भगवान का अवतार है, तो वो क्या है, तर्क ही करते रह जाएंगे। और भगवान की लीला, जिन भक्तों ने, जिन व्यक्ति ने भगवान का नाम रटा है
और आज नाम रटेंगे, मंत्र जाप करेंगे, उनको भगवान स्वयं मार्गदर्शन देंगे, प्रशस्त करेंगे, अवतार पुष्टि करेंगे और भगवान का जन्म पुष्टि करेंगे और भगवान स्वप्न द्वारा उनको अनुभव देकर और जो उनको जीवन का मार्गदर्शन, जीवन का उद्देश्य भगवान सब बता के उनका जो विश्वास नहीं बन पा रहा है, नहीं स्थिर हो पा रहा है, वो पूरा विश्वास पक्का होगा कल की नाम मंत्र उच्चारण से, कल की नाम जाप से, भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, कल की नाम आरती से, चालीसा से। ये सभी कल की नाम की महिमा है। मतलब ये कल की नाम के जाप के उच्चारण से हमारी जो तर्क शक्ति, हमारा जो विद्याभिमान है, वो साइड हो जाता है और हमको अटूट विश्वास उमड़ जाता है, हमारे अंदर अटूट विश्वास फूट जाता है और उत्पन्न हो जाता है। भगवान कल्कि की लीला प्रकट हुई, मलेच्छ विध्वंस प्रारंभ हुआ, यानी कि भगवान की लीला प्रकट हुई, विध्वंस प्रारंभ हुआ, यानी जो समाज में गंदगी थी, समाज में जो इतने दुष्ट लोग थे, उनका विध्वंस, उनका कहते हैं ना खत्म होना शुरुआत हुआ। अब युद्ध की काली घटाएं असुरी दानवी संसार पर मंडराने लगे। निराशा दूर हुई, भारत का भाग्य चमका, हिंदी राज्य भाषा हुई, अपमानित व पद दलित देश सर्व सम्मानित हुआ। सोमनाथ का 800 वर्ष का टूटा मंदिर बना। अब देखिए कल्कि नाम से क्या क्या हुआ। जब कल्कि नाम से लोगों ने जाप करना शुरू किया, समझा उसे जिन जिन लोगों ने, तो क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि जो उस वक्त अंग्रेज सरकार थी, वो लोग वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हुए, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, युद्ध जो थी, युद्ध पे युद्ध हुए। क्यों युद्ध हुए? ताकि जो बुरे लोग थे, हमारे हमारे जो भारत के वासी थे, क्रांतिकारी थे, उसमें हाँ ऑफकोर्स बहुत सारे क्रांतिकारी भी नहीं अपनी बलिदान दी, अपने बलिदान दिया और उन अंग्रेजों को मार भगाया। असुरी प्रवृत्ति के कितने लोग थे, सबको मार भगाया। कितनी निराशा छाई हुई थी, वो सब हटे और हमारा जो हिंदी राष्ट्रभाषा को घोषित किया गया। हमें पग पग पर अपमानित करते रहे जो लोग, अब वो सर्व सम्मानित हुआ। हमारा जो भारतवर्ष है वो सर्व सम्मानित हुआ। सोमनाथ का मंदिर जो 800 वर्षों तक टूटा था, अंग्रेज थाना तहसील अमलदारी सिक्का हटा, ये सब जो यह था कि 800 वर्ष तक ये टूटा हुआ था, उसे ठीक हुआ वो। और फिर जो अंग्रेज लोग थे, थाना तहसीलदार, ये सब का जो उन्होंने कितना ठान लिया था कि नहीं मुझे, हमें इंडिया में रहना है, हमें भारत में रहना है, उन सबको मार भगाया गया और फाइनली हमारे भारत में हमारे भारत का झंडा लहराया गया। ये है कल्कि अवतार की पूर्वधा लीला व असुरी जगत प्रलयकारी बमों की मार की प्रतीक्षा में खड़ा है। जैसे कमले में बकरा असुरों की शक्ति श्री कल्कि नाम की शक्ति से गिर गई, वृता वर्णन हुआ। यहाँ वही बता रहे हैं कि इस तरह से कल्कि नाम जाप से हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ, हमें हमारा मान सम्मान मिला, भारत में भारत का झंडा लहराया। कितने ही जो ऐसे शासक थे जो भारत पर रह के चाहते थे कि उनकी नींव हिलाई जाए, उन सब को मार भगाया गया। तो ये वर्णन था। उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, उत्तरार्ध जो भगवान प्राणी निर्भिमान व सरल व शरणागत होकर कल्कि जी का भजन करेंगे, प्रभु कृपा से उनकी इच्छा व देखेंगे। बोलो श्री कल्कि भगवान महाराज की जय। यहाँ कहते हैं गुरु लक्ष्मी नारायण जी कि प्रभु का नाम जाप करने से सरलता से, आपको कोई कहते हैं ना ताम झाम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का नाम इस युग में प्रभु ने इतना अपना बड़ा हृदय करके हम सबको इतना आशीर्वाद दिया है कि अगर हम उनके तन मन से बस मन से भजन कीर्तन करेंगे तो वही देखेंगे जो नाम जाप कर रहे हैं प्रभु का, कितनी कृपा उन पे होगी वो स्वयं देखेंगे। तो इसी बात पे हम सभी कहते हैं श्री कल्कि महाराज भगवान की जय। चलिए दोस्तों अब आगे निष्कलंक अवतार की लीला का प्रदूप भर्व स्थल भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। यानी कि निष्कलंक अवतार की लीला, यहाँ किसकी बात कर रही है? निष्कलंक अवतार, यानी कौन है निष्कलंक अवतार? हमारे विष्णु जी, हमारे कल्कि जी के अवतार के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जो लीलाएं हैं वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। लीला मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ क्या लीला की, कहाँ कहाँ कौन सी घटनाएं घटी, ये भी कोई तीर्थ स्थान से कम नहीं है, प्रभु ये कह रहे हैं। आगे, अंतिम युगांतर कल्कि अवतार का लीला धाम यह इंद्रप्रस्थ सर्वोत्तम तीर्थ होगा, ऐसी मेरी धारणा हुई।
अब प्रभु कहते हैं, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ था यही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होगा। बाद में फिर कहते हैं, बाद में पुराणों में देखने से भी पता लगा कि यह मेरी ही कल्पना नहीं थी। सत्य सत तीर्थ प्राचीन काल में सर्वोत्तम माना हुआ था। अ, और अब तो महाविष्णु जी ने व हनुमान जी ने अपनी लीला के लिए निगम उद्बोधक का वर्ण करके निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि यह सर्वोत्तम क्षेत्र है। अब क्या हुआ कि उन्हें, वो कहते थे कि जो इंद्रप्रस्थ है वही सबसे बड़ा सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। हमारे भारतवर्ष में ना जाने कितने ही तीर्थ स्थान है ना। तो उसी तरह शिव गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि मुझे लगता था कि इंद्रप्रस्थ ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। और पहले उन्हें लगता कि मैं तो शायद ऐसे बोल रहा हूँ, फिर उन्हें सत्य भी लगने लगा। कैसे? जब उन्होंने पढ़ा कि हमारे प्राचीन पुस्तकों में, पुराणों में यह वर्णित है कि हाँ, जो इंद्रप्रस्थ है वही सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है, और जिसे हनुमान जी के लीलाएं, महाविष्णु जी की लीलाएं सब उसमें बताया गया है। अब ये कैसे सिद्ध हुआ ये बता रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी। पहले भी युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर कि कृष्ण भगवान की मथुरा से भी उत्कृष्ट धाम कोई है, और है तो वो क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सौभरी ऋषि ने यह दिया कि यह इंद्रप्रस्थ है। यानी कि युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था कि ऐसा कौन सा स्थान है, सर्वोत्तम क्षेत्र, सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है जो कि जो कि बहुत, आपके जो वृंदावन, आपकी जो धाम है, मथुरा है, उन सब से भी बड़ी है। तब एक ऋषि थे, सौभरी ऋषि, वो उन्होंने बताया कि हाँ है। और वो क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्यों इंद्रप्रस्थ को कहा जा रहा है कि वो सर्वोत्तम धाम है? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ इंद्र ने यज्ञ करवाया था यहाँ। और वहाँ पे रत्न, बहुत सारे रत्न जो थे वो दक्षिणा दी थी यज्ञ में। वो इस तरह इसमें वर्णित है, हम पढ़ते हैं। यह इंद्र ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को प्रस्थ प्रस्थ रत्नों की दक्षिणा दी। प्रस्थ प्रस्थ मतलब बहुत सारे, शेर शेर भर, बहुत सारे ब्राह्मण जो थे उनको दक्षिणा दी थी। और दक्षिणा में क्या दिया था? रत्न दिए थे। भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में प्रकट हुए थे। मारे प्रसन्नता के अपने सारे तीर्थ यही स्थापना कर दिए। जो इंद्रदेव, जब उन्होंने इंद्रदेव जी ने यहाँ पे यज्ञ करवाया, वहाँ में बहुत सारे रत्नों से जो दक्षिणा दी, रत्न से भरे भरे इतने सारे ब्राह्मण थे, सभी को रत्न दान में दिए दक्षिणा में। और इतने खुश हुए वे कि उनके जितने भी तीर्थ स्थान थे, उनके जितने भी तीर्थ का स्थान था, उसका स्थापना क्या की? यहीं पे करवा दिए। तथा शिव जी से भी कहे, क्या कहते हैं वो? शिव जी से कहा कि आप भी अपनी काशी यहीं ले आए। इस कारण मुझे अपनी जन्मभूमि दिल्ली से विशेष प्रेम था। तो अभी तक दोस्तों गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता रहे थे कि दिल्ली में ही क्यों रहना चाहते थे वो। दिल्ली की ये सारी विशेषताएं, सब कुछ है जिस वजह से वो दिल्ली में रहना चाहते थे। अब आगे की उनकी यात्रा बता रहे हैं। ये चीज़ें कब तक बता रहे थे? जब वो जेल में थे, और जेल में उन्हें लगा कि कल की नाम का जाप करते करते मैं अब आगे घर नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ चली जाऊंगा? हरिद्वार, ऋषिकेश, उधर उधर चले जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर उन्हें स्वप्न में क्या दिखाया गया कि उनकी पत्नी जो है वो कितनी निष्ठावान, कितनी एकाग्रता हो के तपस्या किए जा रही है, उनका कष्ट उन्होंने देखा। फिर उन्हें लगा कि हाँ, अब मुझे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका फ़र्ज़ भी है, मतलब इस वजह से। और सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वो दिल्ली से बहुत प्रेम करते थे। और उनकी प्रेम की वजह क्या थी? ये पूरा जो कल्कि अवतार है और इंद्रप्रस्थ का वहाँ पे होना, ये तरह तरह की जो चीज़ें जो यहाँ वर्णित की गई पंक्तियों में, सब कुछ कहाँ हुआ था? असुरों का विनाश, जो हमारा भारतवर्ष अपना झंडा फहराता है, लहराता है, कहाँ है? दिल्ली में। सब कुछ दिल्ली में हुआ, जिस वजह से उनका प्रेम जो था दिल्ली के प्रति वो अत्यंत गहरा था, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते थे। अब क्या होता है आगे की बताते हैं। जिस दिन जेल से सन 1918 में मैं छूटा छूटने की अवधि 14 महीने बाकी थे। पता भी नहीं था कि आज छूटेंगे। तुरंत उस रात स्वप्न में देखा कि छूट कर घर गए हैं। दुर्गा का आला सज रहा है। पूजा पूजा का चुका पूजा हो चुका है।
ज्योत जग रही है, प्रकाश हो रहे हैं, मैं स्नान करके वस्त्र बदल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? जिस दिन वो छूटने वाले थे उसके पहले उन्होंने स्वप्न में ये सारी चीज़ें देखी कि उनके घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या देखते हैं? मैं वस्त्र बदल रहा हूँ, मित्र लोग गेंदे के फूलों से माला व मिठाइयाँ लिए चले आ रहे थे। मैं दौड़ दौड़ कर उनसे गले लग रहा था। गुरुजी, मनोहर लाल जी, वैदराज व बड़े गुरु मथुरा प्रसाद सामने खड़े हैं। मैंने उनके चरण छुए इत्यादि स्वप्न देखकर उठा ही था। ये क्या कर रहे थे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी? जब जेल में थे और जेल से छूटने से पहले, एक रात पहले उन्हें ये स्वप्न में आया। अब क्या होता है? फिर वो कहते हैं वो जैसे ही सपने से उठे, स्वप्न देखकर उठे, तभी सामने देखते हैं कि एक आदमी आया। चलो, सुप्रिटेंडेंट ने दफ्तर में बुलाया है। जब मैं पहुंचा तो उसने कहा कि राजद्रोह के सब आदमी छोड़े जा रहे हैं। तुम टिकट कहाँ का लोगे? मैं सहज में ही दिल्ली आने को तैयार हो गया। जेल से छूटने का पता चलते ही चिंता सवार हुई। कपड़े नहीं थे, धजा बुरी थी। जेल वालों ने एक भूरी भांत का कंबल और एक जांघिया, एक कुर्ता जो जेल की वर्दी होती है, उसे धजा से बाहर निकाल दिया, यानी कि निकाल दिया और आने को पैसे पकड़ा दिए, जिसमें 3 पैसे खुराक के, 5 पैसे मेरे अपने कपड़ों की कीमत जो उन्होंने बताया लीलाम कर दिया। यानी यहाँ बता रहे हैं गुरु लक्ष्मी नारायण जी, जब वो छूट रहे थे तो उनकी अवस्था, मतलब उनका जो कपड़े थे, वस्त्र थे, वो किस अवस्था के थे, वो किस तरह हाल में थे, वो बता रहे हैं। अब क्या होता है? 5 पैसे में जो कपड़े मेरे लीलाम किए, उनका एक धोती, एक कोट, ऊनी कश्मीरी पट्टी का एक ऊनी लाल फुलालेन का कुर्ता, एक जोड़ा जूता और दिल्ली का टिकट खरीद दिया। यानी उनके पैसे, ये क्या पैसे कहाँ से आए थे? ये पैसे जो जेल में उन्होंने काम किए थे, वो सारी चीज़ें थी, और जिससे उन्होंने ये सारी चीज़ें, जो जूता खरीदा उन्होंने, एक ऊनी लाल मुफलर खरीदा, कोट खरीदा, ये सब कौन खरीदा? ये जेल वालों ने खरीद के उन्हें दे दिया, उन्हीं के पैसों से। अब क्या होता है आगे? और एक टिकट पकड़ा दिया दिल्ली का। फिर आगे वो कहते हैं, बरेली जेल से छूट कर रास्ते में विचार है, कल की भगवान पैसे दो आने हैं, घर जा रहे हैं, छोटा भाई है, जेल जाते समय 2 साल का था, उसके लिए कुछ मीठा ले जाता, खाली हाथ जा रहा हूँ। यानी वो जब जेल से निकले तो वो सोच रहे हैं, कल अपने आप में मन में जाप कर रहे हैं और बोल रहे हैं, कल की भगवान जी, इतने दिन बाद जा रहा हूँ। मैं जब घर से निकला था तो उनका एक छोटा भाई था और वो तो 2 साल का था, तो अब जा रहा हूँ तो खाली हाथ जाना सही नहीं है, तो क्या करूँ? तो इसी सब में अपने मन में वार्तालाप करते जा रहे थे। फिर आगे कहते हैं, मुरादाबाद स्टेशन पर रेल बदली के लिए उतरे। टिकट कलेक्टर का शक हुआ कि तुम कैदी हो, जेल से आए हो। मैंने उत्तर दिया, छूट कर आया है, भाग कर नहीं। प्रश्न किस मामले में है? यानी गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि रास्ते में जब उन्हें स्टेशन मास्टर मिले, उन्हें तो वो कहते हैं, कलेक्टर, स्टेशन कलेक्टर मिले, तो वो कहते हैं उनको शक हुआ, क्योंकि उन्होंने कैदी वाली थोड़ी सी ड्रेस थी उनकी, जो वेशभूषा थी, तो वो कहते हैं कि क्या आप जेल से छूट के आए हो? तो वो कहते हैं कि हाँ भाई, हम जेल से छूट के आए हैं, भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है ना? अगर हम आज के ज़माने में, आज की भाषा में से कहे कि हाँ बताइए क्या है, क्या दिक्कत है, छूट के आया हूँ, भाग के नहीं आया हूँ, वो कहते हैं ये। अब क्या कहते हैं? अब जो कलेक्टर था वो क्या कहता है, बनारस कॉन्स्पिरेसी केस से। यह सुनकर बाबू छाती से चिमट गया। कौन बाबू? यानी कि वो टिकट मास्टर, जो कलेक्टर था, जो स्टेशन वाला, वो ये सुनते हैं कि हाँ, बनारस कॉन्स्पिरेसी उस वक्त बहुत बड़ी आंदोलन था ना क्रांतिकारियों का, हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने का। तो उन्हें इतनी उत्सुकता हुई, इतनी हर्षिता हुई कि वो क्या किए, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के गले से चिपट गए। फिर कहते हैं, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी छाती से चिमट गया, सगे भाई व पूर्व परिचित मित्र की तरह अपने साथ प्रेम करता हुआ दफ्तर में ले गया और बहुत से अपने साथी बाबुओं से परिचय कराया कि यह 5 साल बाद अपने घर जा रहे हैं, देश के लिए जेल गए थे इत्यादि। इन लोगों ने कहा कि इत्यादि, यानी वो बता रहे हैं किस तरह टिकट कलेक्टर मास्टर जो है उनसे बहुत प्यार करके उन्हें गले से लगाया, और बाकी लोगों से भी, उनके जो कर्मचारी थे और उनसे भी मिलाया और बताया कि ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, ये देश को आज़ाद कराने के लिए 5 साल के बाद ये अपने घर जा रहे हैं।
फिर क्या कहते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, ये सब होने के बाद उन्हें क्या किया, जो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को उन्हें बैठा दिया। उसके बाद निश्चिंत होकर बैठाया। आप बेखटका बैठे हम आप बेखटक का बैठे, हम बड़े आपके दर्शनों से प्रसन्नता हो रही है। यानी टिकट कलेक्टर वो सब कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत, हम जैसे अचानक किसी के घर पहुंच जाए या अचानक हम नहीं, या आपको कोई लेके चला जाए कहीं और, तो आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है ना। तो वहीं पे गुरु लक्ष्मी नारायण जी को जो टिकट मास्टर थे, कलेक्टर, वो कहते हैं कि आप निश्चिंत होके कंफर्टेबली होके बैठिए, हम लोग आपको देख के बहुत प्रसन्न हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी सुंदर भाषा में एक, कितनी सुंदरता से एक चीज़ बताई गई है कि जब आ, हमारे लिए कोई काम करता है कोई भी, हमें अगर, हाँ ये भारतवर्ष को आज़ाद कराने की बात थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में कहें कि हमें भी हमेशा हर वक्त उन सब का कृतज्ञता पूर्ण, कहते हैं ना, भार प्रकट करना चाहिए जो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं। वही प्रेम यहाँ पे दर्शा रहे हैं और उसी प्रेम का भाव यहाँ पे श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता भी रहे हैं कि किस प्रकार, कितना भाव, कितना प्रेम था कि उन लोगों ने वहाँ बैठाया और वो कितनी आनंद से कह रहे हैं कि हमें आपको देख के कितनी खुशी हो रही है। उनके लिए खाना मंगवाया, बाकी चीज़ें की। चलिए आगे पढ़ते हैं, बताते हैं आप लोगों को। खाना मंगवाया, खिलाया, कहा कि आपकी मेहनत फल ला रही है। जब तो आप थोड़े से ही थे, अब वह बात नहीं है जो स्थिति जेल जाते समय आप छोड़ गए थे। अब तो चौतरफा आग सी लग गई है, सारा देश जाग गया है, देश की काया पलट हो गई है। आपकी मुसीबतें रंग लाई हैं। वह मुसलमान रेलवे कर्मचारी भी थे, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी जेल गए थे 5 साल पहले, तब देश की अवस्था क्या थी कि इतने लोग जागृत नहीं थे। लेकिन 5 साल बाद जब वो बाहर आके निकले हैं, तो वो जेल का जो टिकट कलेक्टर थे वो बताते हैं कि जब आप जेल बाहर निकले हो बाहर से, तब देखिए सभी में जागृति आ गई है, सभी अपना देश आज़ाद कराना चाहते हैं, देश की काया पलट गई है। आगे बोलते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि और वहाँ पे सिर्फ यही नहीं था कि हिंदू लोग ही थे, वहाँ पे मुस्लिम जो कर्मचारी वो भी मौजूद थे और उनमें भी एकता हो थी, और वो भी कह रहे थे कि हाँ, हमें हमारे देश को आज़ाद कराना है, सत्य की स्थापना करनी है। अब आगे, चूंकि टर्की जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेज से लड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों की नीयत एशिया के बचे कुचे इस इस्लामी देशों को भी गुलाम बनाने की थी, इसलिए मुसलमान भी अंग्रेज का नशा चाहते थे। वह अंग्रेज की बैरियों से प्रेम करते थे। बातों बातों में उन सब ने जेल के बारे में, घर के बारे में प्रश्न किया। घर पर अब आपके कौन है। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो बता रहे हैं कि किस तरह उन लोगों ने आपस में बातचीत शुरू की और धीरे धीरे की उनकी मतलब पर्सनल लाइफ, अपनी उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जान पहचान करना शुरू किया। कहते हैं, मैंने बताया यानी यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं, मैंने बताया कि पिता है, छोटा भाई है, बड़ा प्रेम व आमोद से समय कटा, इतने में गाड़ी आ गई। यानी वो बता रहे हैं कि मेरे घर में भाई है और पिता है, इस सब में कर रहे थे, तब तक क्या हुआ, गाड़ी आ जाती है। गाड़ी यानी स्टेशन पे थे ना, वो स्टेशन मास्टर ले गए थे उनको अपने जो वहाँ पे रेल डाक में होता है ना, रेल का कर्मचारियों का, वहाँ पे ले गए थे, इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया, खिलाया पिलाया, उनको अत्यंत प्रेम भावना से भर दिया। तो जब तक ये वार्तालाप हो रही थी, तब तक उनकी गाड़ी आ गई। अब क्या बोलते हैं वो, मुसलमान लोग मुझे रेल में बिठाने के साथ साथ आए। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर इन्होंने खास करके व्याख्या करके बताया है, मुसलमान लोग, यानी यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, यहाँ कोई जात पात की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एकता की बात हो रही है कि जब प्यार में एक भक्ति भाव जो था वो छलक के उनके बाहर आ रहा था, और जो उनके अंदर जो उनकी ऑरा थी, उनकी जो अभिभूति थी, सब कितनी पवित्र थी कि यहाँ कोई देख नहीं रहा था कि वो स्वयं हिंदू है मुस्लिम है, सभी आपस में प्रेम करते हुए उनके ऊपर सम्मान, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के प्रति इतना सम्मान था कि कोई ये नहीं देख रहा था कि अरे वो तो हिंदू है तो मैं क्यों जाऊं उन्हें सम्मान करने, वो मुस्लिम जो है वो नहीं सोच रहे थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, ऐसा नहीं था। क्या था यहाँ पे, ये बताया जा रहा है कितनी एकजुटता थी,
इसलिए जो मुसलमान भाई भी थे वो स्वयं आते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को गाड़ी में बैठाने के लिए, और साथ में क्या करते हैं, गाड़ी में बैठाया और 1.5 रुपये मुझे देने लगे। उन्होंने गाड़ी में बैठाया और उनको 1.5 रुपये दिए। मैं इनकार करने पर आंसू भरकर कसम दिलाते हुए बोले, हम आपको दे रहे हैं, इसका मीठा जब आप घर जाएं अपने भाई छोटे बच्चे के लिए लेते जाना। यदि आप इनकार करेंगे तो हमारा बड़ा दिल दुख मानेगा। वहाँ से चलते रास्ते, अब यहाँ पे देखिए एक कितनी सुंदर अद्भुत बात, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा, जब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी जेल से निकलते हैं, वो हमें आप पहले वाली पंक्तियों में बताया गया, तो उनके मन में वो कल्की जी से क्या कह रहे थे, कल्की जी मुझे तो घर जाना है। अब मान लीजिए आप ये कहीं इतने दिन बाद जाएंगे किसी और के घर, या कहीं भी वापस अपने घर जाएंगे, हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं, बाहर से जब घर आते हैं तो हम लोग चाहते हैं ना कि घर में कोई बच्चा है या कोई है तो कुछ ना कुछ मीठा लेते जाए। वही सेम भावना स्थिति से गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी जब 5 साल बाद अपने घर जाते हैं तो उनके मन में भी वही भाव उठते हैं कि छोटा भाई है घर में, मैं कुछ ना कुछ क्यों ना मीठा ले जाऊं। लेकिन पैसे तो थे नहीं उनके पास, एक भी पैसे नहीं थे। अब यहाँ देखिए, अगर आप लोग गौर करें, कल्की जी की महिमा अपार है। ये एक कितना अद्भुत लीला था। उनके पास एक पैसे हाथ में नहीं थे, वो स्टेशन पे जाते हैं। स्टेशन पे कौन मिलता है, स्टेशन मास्टर मिलता है, जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, लेकिन वो भारत के इतने बड़े क्रांतिकारी थे, इतने बड़े, उन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि उनकी जो विशेषता, उनकी जो उन्होंने त्याग दिया, 5 साल तक वो जेल में रहे, ये सब पता चलता है। और उसी भाव के कारण वो टिकट कलेक्टर उन्हें ले जाता है, अपने बाकी सहकर्मियों से मिलाता है, उन्हें खिलाता है पिलाता है, और इसके साथ साथ जब वो गाड़ी में बैठते हैं वो लोग उन्हें 1.5 रुपया भी दे रहे थे। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नाम जाप करें, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, कब कहाँ क्या चाहिए हर कदम पे वो आपको दे देगा। उसी चीज़ की यहाँ व्याख्या कितने सुंदर तरीक़ों से बताई। वो जब प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु मुझे जाना चाहिए घर, तो कुछ लेके जाना चाहिए, और यहाँ किस तरह उस चीज़ को हमारे कल की प्रभु ने पूर्ण किया। कैसे, वो आते समय 1.5 रुपये भी मिल गए उनको, और स्वयं वो लोग खुद कहते हैं कि आप जब घर जाइएगा अपने घर में कुछ मीठा लेते जाइएगा, और यही तो वो स्वयं गुरुवर लक्ष्मी नारायण भी सोच रहे थे। तो देखा यहाँ पे कितनी सुंदर प्रभु की लीला। अब आगे पढ़ते हैं। यदि आप इनकार करेंगे तो हमारा दिल बड़ा दुखेगा। जिन लोगों ने पैसे दिए वो कह रहे थे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से। वहाँ से चले रास्ते में मैं गंगा लाइन पर चल रहा था, जो गाड़ी चल रही थी वो गंगा, नीचे गंगा बह रही थी, वो ये व्याख्या कर रहे हैं। गंगा के ख्याल दिल में आया, जेल में स्वप्न में गंगा की धार दूसरे तीसरे दिन देखते रहता था, तो गंगा मेरे से प्रेम करती है, यह भाव मेरे अंदर घर कर गया था। गंगा के स्टेशन के 2 या 3 स्टेशन पहले से ही मैंने गंगा की स्तुति शुरू कर दी थी। कितना सुंदर है, देखिए यहाँ प्रभु की लीला फिर से, कि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं जब वो ट्रेन में बैठे और गाड़ी चलनी शुरू हुई तो क्या हुआ, वो गंगा जी के लाइन पे, मतलब गंगा जी आने वाली थी, उसी लाइन पे वो स्टेशन पे गाड़ी चलना शुरू की थी। और वो अक्सर देखते थे स्वप्न में कि गंगा की धार, स्वप्न में उन्हें ये अनुभव होता था कि गंगा बह रही है, ठीक है, ये सर हर दूसरे तीसरे दिन वो देखा करते थे। और आज वही हो रहा है कि वो गंगा की तरफ बढ़ रहे थे, ट्रेन में बैठे बैठे वही गंगा स्टेशन की तरफ वहाँ बह रहे थे। और प्रभु कहते हैं गंगा के स्टेशन आने से पहले वो क्या करते हैं, उनके अपने आप वो भाव उठा, गंगा से प्रेम का भाव उठा, और वो गंगा स्तुति करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए आगे की सुनते हैं हम लोग कि किस तरह वो गंगा की स्तुति करते हैं। जय गंगा मैया, जय कल्की प्रभु की, हर हर गंगे।